हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल ईडीयू मेथड ऑफिशियल में। तो दोस्तों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम अच्छे हैं, बेहतरीन हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं जिन बच्चों ने बीए कर लिया है या जो बच्चे बीए करने जा रहे हैं, बीए करने का सोच रहे हैं। तो बीए के बाद आपके पास कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं, कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस बनते हैं जिनको आप करके, जिन कोर्सेज को आप करके अपने अच्छे से करियर को सेट कर सकते हैं, अपना अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं और अपने जीवन में जल्दी जल्दी से सक्सेस होकर अपना और अपने माता पिता का सपना साकार करते हैं। देखिए दोस्तों, बीए के बाद वैसे तो आपको यूट्यूब पर कोर्स करने की लाखों वीडियो मिल जाएगी, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, जिस तरीके से एक एक कोर्स के बारे में मैं आपको डिटेल दूंगा, मैं चैलेंज करता हूं कि पूरी की पूरी यूट्यूब पर आपको इससे डिटेल में वीडियो नहीं मिलेगी। और आपसे उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आप अच्छे से अपना करियर को सेट कर सकते हैं और आप अच्छे से प्रॉपर गाइडेंस के चलते आप इन कोर्सेज को कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए, क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लेकिन सब्सक्राइब करना क्लास के बाद में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आप किस प्रकार से जो है अपने ऑप्शंस जो है इसमें भुना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि बीए करने के बाद आपके पास कौन कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो आपके पास बनते हैं। देखिए, बीए करने के बाद मेनली जो है, जो मैंने समझा है बीए करने के बाद आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शन बनते हैं। ठीक है, 3 ऑप्शन कौन कौन से हैं। पहला यह है कि आपका टीचिंग ऑप्शन बनता है कि अगर आप अच्छे से अध्यापक बनना चाहते हैं, जिन बच्चों का सपना है कि वो टीचर बने, वैसे टीचर की जो जॉब होती है आपकी पूरी की पूरी सम्मानजनक जॉब होती है और आपका इसमें काफ़ी अच्छे पैसे भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, पहला मैं आपको बताऊंगा कि आप टीचिंग के आपके पास कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिनको आप करके अच्छे से टीचर बन पाएंगे। ठीक है, दूसरा अगर मैं बताऊं सरकारी जॉब के बारे में, काफ़ी बच्चों का सपना होता है कि बीए करने के बाद में आपके पास कौन कौन से ऐसे जॉब्स हैं, कौन कौन सी ऐसी सरकारी नौकरियां हैं जिनमें आप अप्लाई करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं, अपना और अपने माता पिता का सपना साकार कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा मैं आपको बताता हूं बिजनेस के क्षेत्र में। बिजनेस के क्षेत्र में भी आप सभी को कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनको करने के बाद आप बिजनेस के क्षेत्र में भी काफी अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं, या मैं बोलूं प्राइवेट सेक्टर में आप इनको जा सकते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले जो हमारा ऑप्शन बनता है वो बनता है टीचिंग का। ठीक है, टीचिंग का ऑप्शन सबसे पहला हमारा बनता है। देखिए, सबसे पहले अगर आपका सपना है एक अध्यापक बनने का, आपका सपना है एक टीचर बनने का, तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है वो समझिए। देखिए, अगर आपको टीचर बनना है, टीचर बनने के लिए सबसे पहला कोर्स क्या होता है हमारा, सबसे पहला हमारा कोर्स होता है बीटीसी। पहले इसका नाम बीटीसी था, लेकिन अब इसका नाम हो गया है डीएलएड। डीएलएड का मतलब होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। डिप्लोमे का मतलब होता है डीएलएड का मतलब होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, ये क्या है भैया जी, ये भैया जी हमारा एक प्रकार का डिप्लोमा है जिसको आप करने के बाद में सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा जो ये डीएलएड होता है, जो हमारा डीएलएड होता है दोस्तों, ये हमारा 2 साल का होता है। ठीक है, कितने साल का होता है, 2 साल का हमारा ये डिप्लोमा होता है डीएलएड का। और इसको करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले इसका एक आपका टेस्ट होता है, एक आपका इसमें एंट्रेंस एग्जाम होता है। ठीक है, आपका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जो आपको देना होता है। एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद में आपको जो है किसी भी कॉलेज में आपको अलॉट हो जाता है, कोई भी कॉलेज। अगर आपको सरकारी कॉलेज मिल जाता है, ठीक है, अगर आपको सरकारी कॉलेज मिल जाता है, आपके एंट्रेंस में अच्छे नंबर होते हैं तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा जिसको हम डाइट कहते हैं। ठीक है, डाइट आपको मिल जाएगा और आपकी मात्र 20 से 25 हज़ार में आपकी जो डीएलएड है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अगर आपके किसी कारण के चलते यहाँ नंबर कम रह जाते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में, तो आपको जो है किसी प्राइवेट कॉलेज से करना पड़ेगा। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज से आपको इसमें करना पड़ेगा। और प्राइवेट कॉलेज की आपकी फीस कितनी होती है, लगभग 50 से 55 हज़ार अगर आपके पास है तो किसी भी प्राइवेट कॉलेज से आप जो है बीटीसी या डीएलएड कर सकते हैं। ठीक है, और बीटीसी और डीएलएड करने के बाद में अगर आपको सरकारी टीचर बनना है तो आप जो है आपको एक
टेट का एग्जाम देना होता है। टेट का एग्जाम आपको क्वालिफाई करके आप जो है बीटीसी के थ्रू आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। और बीटीसी करने के बाद में आपको याद रखना है, आप कक्षा 1 से लगाकर कक्षा 5 तक जो है आप पढ़ा सकते हैं, यानी कि इसको हम बोलते हैं प्राइमरी लेवल। ठीक है, प्राइमरी लेवल आप जो है इसमें पढ़ा सकते हैं। और सैलरी की अगर मैं बात करूं, सैलरी इसमें आपकी काफ़ी अच्छी होती है, लगभग आपकी 40 से 45 हज़ार आपकी सैलरी होती है आपकी लगते ही। बाकी जैसे आपका ये जॉब जो है पुरानी होती जाती है, आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी बीटीसी के बारे में बात। अब बात करते हैं दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या बनता है। भैया अब मैं आपको बता देता हूँ दूसरा कोर्स क्या होता है। देखिए, दूसरा कोर्स होता है हमारा बीएड का, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बैचलर ऑफ एजुकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको हम बैचलर ऑफ एजुकेशन बोलते हैं बीएड को। ठीक है, बीएड भी हमारा क्या है, बीएड भी हमारा एक प्रकार का डिग्री है। देखिए, आप याद रखेंगे बीएड क्या होती है, हमारी डिग्री होती है, जबकि हमारा बीटीसी क्या होता है, बीटीसी हमारा एक डिप्लोमा होता है। ठीक है, और ये भी हमारा क्या होता है, ये भी हमारा 2 साल का होता है, ये भी हमारा 2 साल का होता है बीएड। और दोस्तों इसमें आपको करना क्या होता है, इसमें आपको करना क्या होता है, इसमें आपको जो है इसमें आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। ऐसे ही जैसे आपको बीटीसी में एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, ऐसे ही आपको बीएड में एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद अगर आपके अच्छे मार्क्स उसमें आते हैं तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, जिसको आप डायट कहते हैं। और अगर आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा तो आपकी लगभग 20 से 25 हज़ार में ही 20 से 25 हज़ार में ही आपकी क्या हो जाएगी, आपकी बीएड कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और अगर किन्हीं कारणों के चलते आपका एंट्रेंस एग्जाम में कम नंबर आते हैं तो आपको किसी प्राइवेट कॉलेज से करना पड़ेगा। ठीक है, किसी प्राइवेट कॉलेज से आपको करना पड़ेगा। अगर आप किसी प्राइवेट संस्था से करते हैं तो उसकी फीस लगभग 50 से 55 हज़ार हमारी इसकी फीस रहने वाली है, अगर आप बीएड करना चाहते हैं। ठीक है, और जो हम बीएड के थ्रू टीचर बनते हैं, बीएड के थ्रू हम कक्षा 6 से लगाकर कक्षा 12 तक के हम अध्यापक बनते हैं, जिनको हम उच्च माध्यमिक कहते हैं। ठीक है, ये तो हमारा प्राथमिक लेवल का था, प्राइमरी लेवल का था, ये हमारा थोड़ा उच्च लेवल का था। ठीक है, और सैलरी की अगर मैं इसमें बात करूं, लगभग 50 से 55 हज़ार आपकी इसमें सैलरी होती है, जो कि काफ़ी अच्छी सैलरी होती है आपका बीएड में। ठीक है, दोनों कोर्स आपके क्लियर हो गए। तीसरे कोर्स की अगर मैं बात करूं, देखिए तीसरा कोर्स होता है हमारा बीपीएड। बीपीएड क्या होता है? देखिए, बीपीएड होता है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी कि जो बच्चे स्पोर्ट्स में थोड़ा अच्छे हैं, जो बच्चे खेलकूद में अच्छे हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो हमारा बीपीएड कर सकते हैं। ठीक है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कर सकते हैं। बीपीएड के थ्रू आप क्या बनते हैं? देखिए, बीपीएड के थ्रू आप जो है पीटीआई बनते हैं। ठीक है, कॉलेजों में जो आपके स्पोर्ट्स अध्यापक होते हैं, पीटीआई वगैरह होते हैं, आप वो बनते हैं। और सैलरी भी इसमें आपकी लगभग 50 से 60 हज़ार आपकी इसमें सैलरी रहने वाली है, जो कि आपकी काफ़ी अच्छी सैलरी है। और बीपीएड का भी आपका एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। सेम प्रोसीजर आपका ऐसे ही है, पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, एंट्रेंस के बाद आपको एक सरकारी कॉलेज मिलेगा अगर आपके नंबर अच्छे हैं, और अगर आपके नंबर कम रह जाते हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेज से करना पड़ेगा। ठीक है, ये सभी क्या होता है, ये सभी हमारा बीपीएड में होता है। ठीक है, और बीपीएड भी हमारा क्या है, बीपीएड भी हमारा 2 साल का कोर्स होता है, जिसको आप कर सकते हैं। ठीक है, और बीपीएड के बाद आप एमपीएड भी कर सकते हैं, ये आपका अलग से ऑप्शन बन जाता है। ठीक है, 3 कोर्सेज के बारे में मैंने बता दिया है। चलिए, अगला जो हमारा टीचिंग ऑप्शन बनता है वो क्या बनता है, वो बनता है एमए का। ठीक है, एमए क्या होता है? देखिए, एमए होता है मास्टर्स ऑफ आर्ट्स। ठीक है, मास्टर ऑफ आर्ट्स। देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं, जो बच्चे प्रॉपर अध्यापक बनना चाहते हैं, जो बच्चे प्रॉपर आपका टीचर बनना चाहते हैं, वो ही एमए करें। ठीक है, एमए क्या होता है? एमए होता है आपका मास्टर्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एमए क्या होता है? हमारा मास्टर्स ऑफ आर्ट्स होता है, और ये हमारा 1 साल का डिप्लोमा होता है। क्या होता है ये हमारा 2 साल का डिप्लोमा होता है, और ये हमारा एक सब्जेक्ट से होता है। एक सब्जेक्ट से कैसे होता है भैया? देखिए, आपने बीए में 3 सब्जेक्ट लिए होंगे, बीए में आपके पास 3 सब्जेक्ट होंगे। सपोज करिए आपके पास एक तो हिस्ट्री होगा, एक आपका ज्योग्राफी होगा, और एक आपका पॉलिटी होगा। ठीक है, आपके पास 3 सब्जेक्ट थे बीए में, और आप चाहें तो अगर आप एमए करना चाहते हैं तो आप हिस्ट्री से एमए कर सकते हैं, आप ज्योग्राफी से एमए कर सकते हैं, आप पॉलिटिकल साइंस से एमए कर सकते हैं। ठीक है, इन तीनों सब्जेक्ट में
जो है आप एक सब्जेक्ट चुन के आप एमए कर सकते हैं। और एमए के बाद आपको जो है अगर अच्छी तैयारी करनी है तो आप जो है नेट की तैयारी कर सकते हैं। और एमए करने के तुरंत बाद आप पीएचडी भी कर सकते हैं। एमए करने के बाद जो है आप पीएचडी भी कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले एमए करने के बाद आपको एमफिल करना होता था, उसके बाद आप पीएचडी कर सकते थे, लेकिन अब ये नियम बदल गया है। अब आप जो है एमए के तुरंत बाद जो है पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया भैया आप यूजीसी नेट की तैयारी कर सकते हैं। और आपका एक यूजीसी नेट जो है एक एग्जाम होता है जिसको आप क्वालिफाई करके काफी अच्छे तरीके से किसी यूनिवर्सिटी में, किसी डिग्री कॉलेज में एक लेक्चरर की भूमिका निभा रहे होते हैं। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में भी पढ़ाते हैं नेट करने के बाद में, तो आपको लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये सैलरी आराम से मिल जाती है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो एमए करके इन सभी कोर्सेज का फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। चौथा जो हमारा कोर्स बनता है वो बनता है भैया एलएलबी का, ठीक है। एलएलबी क्या होता है, देखिए बैचलर्स ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, यानी कि एलएलबी के थ्रू हम क्या बनते हैं, एलएलबी करने के बाद में हम वकील बनते हैं। क्या बनते हैं, वकील बनते हैं। इसके अंतर्गत हमारे सरकारी वकील भी होते हैं और काफी हमारे जुडिशियरी के फॉर्म भी निकलते हैं। सरकारी महकमे में भी हम जो है वकील बन सकते हैं, ठीक है। एलएलबी भी हमारा क्या होता है, एलएलबी भी हमारा 2 ईयर का, ये हमारा क्या होता है, 2 ईयर का हमारा कोर्स होता है। 2 साल कोर्स करके आप एलएलबी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत आप सरकारी वकील भी बन सकते हैं। आप चाहें तो आपके जो कलेक्ट्रेट वगैरह है आप वहां पे भी बैठ सकते हैं। अगर आपका कोई जानकार है तो कुछ दिन आप वहां प्रैक्टिस करके अगर आप अपना चैम्बर ले सकते हैं तो आप वहां पे जो है ये काम कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई हमारी टीचिंग ऑप्शंस के बारे में बात। अब आगे जो हमारा ऑप्शन बनता है भैया वो बनता है सरकारी जॉब का, ठीक है। सरकारी जॉब में कौन कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जिनको आप बीए के बाद कर सकते हैं, ठीक है। सरकारी जॉब का सपना हर एक बच्चे का होता है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि सरकारी जॉब आप कौन कौन सी इसमें कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला जो आप बीए के बाद सरकारी जॉब की तैयारी कर सकते हैं वो होता है यूपीएससी। यूपीएससी आप सभी ने सुना ही होगा, काफी चर्चित हमारी एक भोकाल वाली जॉब होती है यूपीएससी। यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करके हम क्या बनते हैं, हम आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं और आईआरएस बनते हैं। तमाम प्रकार की इसमें पोस्ट होती है जो कि हमारी काफी उच्च लेवल की जॉब होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रेजुएशन करने के बाद में, बीए करने के बाद में आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, जिनके बाद आप आईएएस, पीसीएस, आईएफएस और आईआरएस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारी सरकारी नौकरी आती है दूसरी, वो आती है हमारी स्टेट पीसीएस, ठीक है। स्टेट पीसीएस का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी भी राज्य के हैं, अगर आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप अपने स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं। स्टेट पीसीएस की जो हमारी सरकारी नौकरी होती है वो भी हमारी काफी सम्मानजनक नौकरी होती है। और मैं आपको बता दूं, जितनी भी हमारी अच्छे लेवल की जॉब है, जितनी भी हमारी बेस्ट लेवल की जॉब है, वे हमारी सभी क्या है, वे हमारी ग्रेजुएशन बेस पे ही है। यानी कि आप सारी की सारी जॉब जो है हमारी बीए के बेस पे में होने वाली है, ठीक है। देखिए पहली जो हमारी अपॉर्चुनिटी है वो क्या है, वो हम यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। दूसरा हम अपने स्टेट पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। सपोज करिए कोई भाई आपका यूपी से है तो वो क्या कर सकता है, यूपी पीसीएस की तैयारी करता है, यूपी पीसीएस की तैयारी कर सकता है। आप अगर झारखंड से हैं तो आप झारखंड पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी अन्य स्टेट से हैं जो कि भारत का है, चाहे वो कोई सा भी स्टेट हो, तो आप अपने स्टेट पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छी इसमें सैलरी होती है, तो आप अपना करियर इसमें बना सकते हैं, ठीक है। स्टेट पीसीएस के अलावा अगर आपके किसी स्टेट पुलिस में, ठीक है, आप चाहते हैं कि आप किसी स्टेट पुलिस में किसकी एसआई की तैयारी कर सकते हैं, एएसआई की तैयारी कर सकते हैं। चाहे आपका कोई भी हो, चाहे आपका कोई भी स्टेट हो जिसमें आप एसआई और एएसआई बनना चाहते हैं, तो वो भी हमारा ग्रेजुएशन के बाद ही फॉर्म निकलता है, ठीक है। तो आप इसमें अपना करियर बना सकते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारे पास है एसएससी, यानी कि आप एसएससी बोलते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी के थ्रू हमारा एक पेपर होता है सीजीएल का और एक पेपर होता है हमारा सीपीओ का, ठीक है। सीजीएल क्या होता है, सीजीएल होता है कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है। काफी हमारी भोकाल वाली जॉब है। आप चाहें तो बीए करने के बाद में सीजीएल की तैयारी कर सकते हैं। सीजीएल के थ्रू आपका क्या है, जैसे आपका एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, आयकर विभाग में हो गया, एमईए में हो गया। कहने का मतलब ये है मिनिस्ट्रियल की जितनी भी आपकी सम्मानजनक जॉब होती हैं वो सभी आपको एसएससी के थ्रू मिलती है, ठीक है। एसएससी चाहे वो सीजीएल हो चाहे आपका सीपीओ हो, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो आप एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, सीजीएल और सीपीओ को अपना टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। चौथी जो हमारी अपॉर्चुनिटी बनती है वो बनती है हमारी बैंकिंग सेक्टर में। बैंकिंग सेक्टर में आपका एक बोर्ड होता है आईबीपीएस, ठीक है। आईबीपीएस इनका एग्जाम लेता
होता है। अगर आप किसी भी बैंक में पीओ बनना चाहते हैं, आप बैंक मैनेजर बनना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप बीए के तुरंत बाद इन्हीं की तैयारी कर सकते हैं। आपको आईबीपीएस का एग्जाम क्रैक करना होता है, उसमें प्री होता है, मेंस होता है और बाद में इंटरव्यू भी होता है। तो आप सभी जो है बैंकिंग को अपना करियर बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जितने मैंने आपको ये एग्जाम बताए हैं, इसके अलावा काफ़ी ऐसे एग्जाम हैं जो है आप बीए के बाद कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद काफ़ी ऐसे एग्जाम हैं जो आप बीए के बाद कर सकते हैं और अपने करियर को जो है बहुत अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई हमारे सरकारी जॉब की बात। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है इस क्लास के बाद में जरूर बताना कि आप जो है कौन सा कोर्स करने वाले हैं और आपको जो है आज की वीडियो से कितना फायदा हुआ है। ठीक है, देखिए तीसरी जो हमारी बात है बीए के बाद, वो क्या बनती है, बिजनेस ऑप्शन के बारे में। भैया हमारे पास कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिनको करके हम अपना बिजनेस में जो है काफ़ी अच्छा अपना वर्चस्व जमा सकते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आपको बिजनेस करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप एमबीए कर सकते हैं। एमबीए के अलावा एक कोर्स एमसीए का भी होता है, लेकिन एमसीए मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा। आप कर सकते हैं एमबीए। एमबीए क्या होता है, एमबीए होता है मास्टर ऑफ बिजनेस आर्ट्स। ठीक है, क्या होता है ये, मास्टर ऑफ बिजनेस आर्ट्स होता है। आप जो है इसको करके प्राइवेट में भी जो है लगभग 50 से 60 हजार रुपए आराम से कमा सकते हैं। काफी अच्छा आपका ये कोर्स है। और दोस्तों इस कोर्स को आपको करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक आपका संस्था होती है आईआईएम। ठीक है, आईआईएम का क्या करना पड़ता है, आपको एंट्रेंस देना होता है और एंट्रेंस देने के बाद में आपको एक सरकारी कॉलेज मिलेगा और सरकारी कॉलेज पे जो है आप अपना ये कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे क्या है, हमारा लगभग 2 ईयर्स का कोर्स होता है। और अगर मैं इसकी फीस की बात करूं, देखिए अगर मैं इसकी फीस की बात करूं, अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो प्राइवेट कॉलेज में आपका लगभग 1 से 1.5 लाख आपका इसमें खर्चा आएगा। और अगर आप किसी सरकारी कॉलेज से करते हैं, सरकारी कॉलेज में आपको लगभग 50 से 60 हजार में ही आपका यहाँ पे काम बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आप एमबीए करना चाहते हैं तो आप एमबीए कर सकते हैं और प्राइवेट क्षेत्र में भी आप जो है अच्छे तरीके से जॉब करके अपना पैसा अर्न कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है भैया हमारा होटल मैनेजमेंट का कोर्स। ठीक है, देखिए होटल मैनेजमेंट का नाम सुन के काफी बच्चों के दिमाग में ये बात आई होगी कि भैया हमको वेटर बनना पड़ेगा, हमको बर्तन धोने पड़ेंगे। अरे भैया ऐसा कुछ नहीं है। होटल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए होटल मैनेजमेंट के अंतर्गत बहुत से ऐसे विभाग होते हैं जिनमें आपको जॉब मिलती है। ठीक है, जैसे आपका मैनेजर हो गया, जैसे आपका होटल में मैनेजर हो गया, आपका रिसेप्शन हो गया, रिसेप्शन पे आपकी जॉब हो सकती है। ठीक है, और अगर आप अच्छे कुक हैं तो आप कुक भी बन सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है भैया, कहने का मतलब ये है कि होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके अगर आप एक लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं, एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, तो विदेशों में घूमना चाहते हैं और काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ पर आप पाना चाहते हैं, तो आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके इन सभी पोस्ट पर जो है आप कार्य कर सकते हैं। ठीक है, एक बहुत ही शानदार नौकरी होती है। हालांकि आपकी प्राइवेट जॉब होती है, मैं आपको बता दूं, लेकिन आप जो है इसका भी ऐसे ही इसी प्रकार से करके आप क्या कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं और अपने जीवन को एक काफ़ी अच्छा व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है भैया। और दोस्तों देखिए अगर आप होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो एक विभाग होता है IIHM। ठीक है, IIHM इसकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसका अप्लाई कर सकते हैं और आप एंट्रेंस एग्जाम देके किसी सरकारी कॉलेज से या किसी प्राइवेट संस्था से आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों बिजनेस में यहाँ पर इससे अलावा और भी आपके ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन मैंने वही चूज किए हैं जो आपके लिए बेटर ऑप्शन इसमें हो सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक आपकी ये बात क्लियर हो गई। और दोस्तों अगर आप इनमें से कौन सा कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि भैया हम इनमें से ये कोर्स करेंगे। और दोस्तों अगर आपको लगा है कि भैया ने हमारे लिए वीडियो में मेहनत करी है तो क्लास को लाइक करेंगे और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना है कि आप इनमें से कौन सा कोर्स करने वाले हैं और हमारी गाइडेंस आपको कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको कोई भी इसमें डाउट रहता है तो आप डाउट अपना नीचे कमेंट करेंगे तो मैं आपकी कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए आपको इसी तरीके से पढ़ते रहना है और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाते रहना है।